Hi everyone, let's start with our next topic, that is final goods and intermediate goods. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ ध्यान से इसको लास्ट तक देखिए, बिकॉज लास्ट में बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है इसको पहचानने की कि किस गुड को हम फाइनल गुड्स में लेंगे और किस को हम इंटरमीडिएट में लेंगे, राइट। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं वो गुड्स जो होते हैं, बेसिकली जो गुड्स हैं, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जो भी गुड को आप फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन किसका होता है? हाउस होल्ड का। हमारे जैसे लोग, जैसे दूध का पैकेट लिया, कंज्यूम कर लिया, ब्रेड का पैकेट लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है। एक कार खरीदी, वो यूज़ करने लग गए। एक फ्रिज खरीदा, अपने घर में यूज़ करने लग गए। तो ये सब हमारे कंजम्पशन की चीज़ें हैं, तो इनको बोला जाएगा गुड्स यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट किसके लिए बोला है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्म भी तो ऐसा कुछ खर्च करती है अपनी जहाँ पे जैसे उसने अगर कोई सेटअप लगाया अपना, तो कोई अगर शॉप, अगर कोई भी एक कंपनी मान लीजिए, या कोई एक बेकरी की शॉप मान लीजिए, आप बेकरी की शॉप एक नई खोली है किसी ने, तो उस शॉप पे उसको एक फ्रिज चाहिए, तो उसने जो फ्रिज लगाया है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जो भी वहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग विटिंग चेयर टेबल लगाई होगी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी गुड्स हम फाइनल कंजम्पशन के लिए, दैट इज़ फ्रॉम हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड। क्लियर? तो कंज्यूम करने के लिए जो यूज़ किया है वो हाउस होल्ड यूज़ करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो हाउस होल्ड ने यूज़ किया। और अगर जो फर्म ने किया, यानी प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है, वो जो कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो वो जो करेगा फाइनल गुड्स पे खर्चा, ठीक है। और जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, राइट। दे आर अब इसकी एक कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सा गुड फाइनल है, कौन सा नहीं है? तो दे आर नाइदर रीसोल्ड, ना तो आप उनको रीसेल कर रहे हैं, लाइक जैसे मोबाइल की दुकान वाला कोई है, उसने मोबाइल कंपनी से लिए और कस्टमर को बेचे, तो वो रीसेल कर रहा है, तो ऐसा काम एक तो आप नहीं कर रहे हो। सेकंड, नॉर यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, और ना आपने एक कहीं से सामान खरीदा, उसमें कुछ चेंजेस किए या उसमें कुछ एडिशन किया, देन यू आर सेलिंग दैट, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब डायरेक्टली यू आर कंज्यूमिंग दैट, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, ना उसको रीसेल कर रहे हो, तो उनको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि अगर कोई मिठाई की दुकान वाला है, ठीक है, उसने एक दूध का पैकेट लिया, दूध के पैकेट से उसने कुछ कोई भी मिठाई बना दी, खोया बना दिया, देन कोई मिठाई बना दी, तो उसने दूध का पैकेट तो कहीं और से लिया, बट उसमें चेंजेस करके, उसमें और अपना कुछ एडिशन करके उसने स्वीट बनाई है, तो वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। मोबाइल वाला रीसेल जो किया है उसकी कैटेगरी में आ गया। तो ऐसी कैटेगरीज जो होती हैं, इनको हम फाइनल गुड नहीं मानते, तो ठीक है। दे आर नाइदर रीसोल्ड और नॉर यूज्ड फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। एग्जाम्पल जैसे जो मैंने आपको दिया, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर हम जैसे लोग अगर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज फाइनल गुड। सेकेंड, मशीनरी परचेज बाय अ फर्म। एक फर्म है, उसको एक मशीन अपनी शॉप में मतलब अपने फर्म में लगानी है, तो वो जो मशीनरी है दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर फर्म, सो इट इज फाइनल गुड, राइट। उसको वो रीसेल भी नहीं कर रही है, ना उसमें कुछ चेंजेस मशीनरी में कर रही है, सो इट विल कम अंडर फाइनल गुड कैटेगरी। आई होप इट्स क्लियर। अब हम करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये वो गुड होते हैं विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फाइनल गुड। जो हमने फाइनल गुड मैंने आपको पढ़ाया उसका जस्ट ऑपोजिट मान लो। एक तो ये रीसेल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, कि जैसे मोबाइल वाले का मैंने बताया कि मोबाइल कहीं कंपनी से लिया और वो आगे बेच रहा है, तो वो रीसेल का काम कर रहा है। तो रीसेल के लिए, और फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक मैंने स्वीट का बताया, जैसे कोई स्वीट शॉप वाला मिल्क ला रहा है, उसे खोया बना के देन मिठाई बेच रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन में काम हुआ। तो इनमें से अगर कोई भी काम हो रहा है, या तो रीसेल हो रहा है या फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है,
तो इट विल कम अंडर इंटरमीडिएट गुड्स कैटेगरी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यू विल नॉट इंक्लूड दीज इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। गुड्स परचेज फॉर रीसेल का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, जैसे मैंने आपको बताया। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट्स लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और दूसरा एक प्रोडक्शन बाउंड्री होती है जिसके अंदर काम चल रहा है, कि मतलब आपका सारी प्रोसेस चल रही है प्रोडक्शन की, ये गुड्स उसके अंदर रहते हैं। मतलब कस्टमर, अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, यहाँ कस्टमर है, तो कस्टमर के पास नहीं पहुँचे हैं, दे आर इनसाइड दिस। जैसे ये बाहर पहुँचेंगे दे विल बिकम फाइनल गुड। तो हम इन गुड्स को जो अंदर कैटेगरी में भी रह रहे हैं, जो कस्टमर तक नहीं पहुँचे हैं, तो इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, है ना। तो अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको हम दो कैटेगरी में मानेंगे, कि या तो वो किसी कंज्यूमर ने यूज़ करें या किसी प्रोड्यूसर ने यूज़ किया, दो ही लोग यूज़ करते हैं इसको। तो इफ़ परचेज बाय कंज्यूमर तो उनको बोल दो फाइनल गुड। मतलब फिर तो सोचना ही नहीं है आपको कुछ, कि अगर कंज्यूमर कोई भी गुड ले रहा है ना, या सर्विस ले रहा है, तो वो तो आपका फाइनल गुड बन ही जाएगा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो कंज्यूमर हाउस होल्ड की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, कंज्यूमर ने जो लिया। बात आती है प्रोड्यूसर ने अगर कोई गुड खरीदा है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, अगर वो रीसेल कर रहा है उसको, तो फिर वो इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड, अगर वो गुड ड्यूरेबल गुड है, ड्यूरेबल मीन्स कि वो लंबे टाइम चलने वाला है, मतलब 1 साल से ऊपर उसकी लाइफ है, जो भी प्रोड्यूसर गुड ले रहा है, तो वो फाइनल गुड बन जाएगा। अगर कोई भी गुड प्रोड्यूसर के पास 1 साल से ऊपर रह जाता है, ठीक है, 1 साल से ऊपर रह जाता है, 1 साल से पहले यूज़ नहीं होता, 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो दैट विल बी ड्यूरेबल गुड। तो उसको हम फाइनल गुड की कैटेगरी में लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ड्यूरेबल गुड जिसकी लाइफ 1 साल से ऊपर है, वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको आप इंटरमीडिएट नहीं मानेंगे। चाहे वो कोई रॉ मटेरियल भी हो, जैसे किसी कंपनी ने कोल ले लिया, कोल से वो कुछ बना रहे हैं, अगर वो कोल का जो स्टॉक है वो 1 साल से ऊपर रह गया है, तो वो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो 1 साल से पहले ख़त्म हो गया है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है। एंड थर्ड, इफ़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, अगर नॉन ड्यूरेबल है, एक हमने ड्यूरेबल पढ़ा, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो 1 साल से पहले ख़त्म हो गए हैं गुड्स, या फिर लाइन लिखी होती है एक सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड, मतलब एक ही बारी में प्रोड्यूसर ने यूज़ कर लिया उस गुड को, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल था। कंज्यूमर अगर यूज़ कर रहा है तो कोई सोचना ही नहीं, फाइनल गुड मानेंगे आप। प्रोड्यूसर अगर यूज़ कर रहा है तो वो आपका रीसेल के लिए है, तो इंटरमीडिएट। नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है तो इंटरमीडिएट के लिए। और अगर ड्यूरेबल है, इफ इट यूज फॉर मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा अगर वो रह जाता है, तो इट इज़ फाइनल गुड। ठीक है, थोड़ा सा 3-4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके। ओके, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग विद यू। जैसे फर्स्ट है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। एक स्कूल है, उसने ऑफ कोर्स बच्चे अगर वहाँ पे आएंगे तो स्कूल को फर्नीचर रखना पड़ेगा, और जो स्कूल है फर्म की कैटेगरी में आएगा। तो जो फर्नीचर है वो इन्वेस्टमेंट है स्कूल का, सो इट विल बी फाइनल गुड। ठीक है। सेकेंड, परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। अब ग्रोसरी शॉप वाला जो है उसने राइस परचेज किया, ठीक है। अब उसने क्यों राइस परचेज किया? क्योंकि उसको खुद यूज़ नहीं करना है, उसको रीसेल करना है, राइस को बेचना है आगे। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट की गुड में आएगा, क्योंकि जो भी रीसेल का आइटम होता है वो इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। कोई ऑफिस है, उसको कंप्यूटर्स इंस्टॉल करना है, तो इन्वेस्टमेंट है, वो बेच नहीं रहा उसको, ठीक है ना, उसको अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है कंप्यूटर में, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ फाइनल गुड। प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर। एक लॉयर है, उसने प्रिंटर अपने ऑफिस में लगाया है, तो ऑफकोर्स इट इज़ फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो ये फाइनल गुड में आ गया। मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। किसी भी फर्म ने अगर मेंटेनेंस या रिपेयर पे खर्च किया है, मेंटेनेंस और रिपेयर पे खर्च किया है, तो उसको आप इंटरमीडिएट की कैटेगरी पे लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस और रिपेयर है, ठीक है, उसमें ही आप मतलब बेसिकली अपनी जो मशीन है उसको ठीक कर रहे हो, तो ये आपका इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगा। और अगर आपने कुछ इंस्टॉलेशन किया है और इम्प्रूवमेंट किया है अपनी मशीनरी में किसी में,
तो यानी कि बेटरमेंट के लिए आप उसको किया, तो दैट विल कम अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल गुड होता है। तो ये दोनों बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर कोई मेंटेनेंस या रिपेयर है तो वो आपका इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगा, और अगर कोई इंस्टॉलेशन या इम्प्रूवमेंट आपने किया है, बिकॉज वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो इट विल कम अंडर फाइनल गुड्स कैटेगरी। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अगर आप चाहते हैं, यू वांट मी टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, तो मैं आपको वो देख के मैं आपको एक वीडियो पूरा एग्जाम्पल्स का बना दूंगी। बट प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।